हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए, और हर क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने केंद्रों को वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव के लिए, यहाँ पर फोल्ड लिखा नहीं है, यह कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड चेन पॉइंट्स सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हमारा ये, ठीक है, 3। इसका डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के 3 अस्पतालों में वैक्सीन को सुरक्षित रख रखाव के लिए बनाया कोल्ड चेन पॉइंट्स हेतु ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नरहरपुर केशकाल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री क्या है, श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्या है, बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं, ठीक है। अब देखो, यह क्वेश्चन में क्या है, कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव और नरहरपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर को शामिल है, ठीक है। तो हमारा ये जो केशकाल कहाँ है, तो ये कोंडागांव जिले में। तो चलिए, कोंडागांव जिले के बारे में थोड़ा सा क्या है डिटेल देखते हैं, कहाँ है कोंडागांव। तो देखो, ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है कोंडागांव, तो ये रहा हमारा कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले के बारे में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। कोंडागांव देखो किस नदी के किनारे बसा है, तो कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो माकड़ी की पहाड़ी है, यहीं से क्या है, नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है केशकाल घाटी, ठीक है। ये जो केशकाल घाटी है, इसे छत्तीसगढ़ में फूलों के घाटी कहा जाता है, ठीक है। इसको केशकाल घाटी को क्या बोला जाता है, तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है, फूलों के घाटी के नाम से। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक है, केशकाल घाटी को। केशकाल घाटी से इम्पोर्टेंट चीज़ और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कितने मोड़ है, तो केशकाल घाटी में 12 मोड़ है। और केशकाल घाटी में क्या है, तेलीन माता की मंदिर है। केशकाल जो पर्वत है, ठीक है, केशकाल जो पर्वत है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है, जो महानदी अफवाह तंत्र और इंद्रावती अफवाह तंत्र को अलग करती है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा संजीवनी, ठीक है। ये जो संजीवनी, ये क्यों चर्चा में रहा, उसको भी जानना है। किस्म, जो संजीवनी किस फसल की नई किस्म है, ठीक है, ये क्या है, किस फसल की क्या है, नई किस्म है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्या है, धान की क्या है, नई किस्म है, इसका नाम है संजीवनी। तो इस तरीक़े से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, देखना। तो इसको आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे किसान खुशहाल होंगे तथा देश खुशहाल होगा। इस समारोह की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने क्या है, इसकी अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समारोह में उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इम्यूनोबर, मतलब क्या है, इम्यूनो बूस्टर, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम को क्या है, मजबूत करने वाला क्या है, इम्यूनो बूस्टर तथा कैंसर रोधी नई किस्म संजीवनी, इसका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका
क्या चीज़, इसको गुण को भी पूछ सकते हैं, तो ये वाला चीज़ को आपको याद रखना है। क्या चीज़ है ये धान की क्या है, नई किस्म है जो इम्यूनो बूस्टर एवं कैंसर रोधी नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों को संजीवनी इंस्टेंट और संजीवनी मधु कल्क संजीवनी राइस बार का लोकार्पण किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कृषि मंत्री कौन है हमारा, तो रामविचार नेताम जो है छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री है, इसको भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुलपति, इसका कुलपति को भी आपको याद रखना है। तो कुलपति कौन है इसका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंदेल। ठीक है, प्रोफेसर जो गिरीश चंदेल क्या है, इसका भी वर्तमान में कुलपति है। इनको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ के ये है मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है, रायपुर। तो देखेंगे ये है छत्तीसगढ़ के मैप में रायपुर। रायपुर से पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि रायपुर शहर की स्थापना किसने किया था। तो रायपुर शहर की स्थापना करचूरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव ने किया था। और किसके नाम पर किया था, तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया था। यहाँ देखेंगे तो आप, यहाँ है आरंग। ठीक है, ये जो आरंग है इसे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मंदिरों के नगरी बोलते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। ठीक है, माना में क्या है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। ठीक, और यह प्रदेश का पहला, ठीक है, हवाई अड्डा है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो रायपुर हमारा खारून नदी के किनारे बसा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा श्रृंगी ऋषि का जन्म किस पर्वत में हुआ था। मतलब अभी क्यों चर्चा में है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हमारा डी, महेंद्रगिरी पर्वत में। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत में श्रृंगी ऋषि का क्या है, जन्म हुआ था। और ये क्यों चर्चा में है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी देखो, अभी जो राम मंदिर क्या है, अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसके लिए क्या है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी क्या है वो भी सामने आ रहा है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म पुत्र यष्टि यज्ञ से हुआ था, और यह यज्ञ छत्तीसगढ़ यानी कौशल प्रदेश के श्रृंगी ऋषि ने किया था, इसलिए इसको पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। धमतरी जिले के सिवाहा के महेंद्रगिरी पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो आज भी है धमतरी में। यही महानदी का भी क्या है, उद्गम स्थल भी है, याद रखेंगे। ये है हमारा क्या है, श्रृंगी ऋषि। ठीक है, चलिए अब देखो, ये श्रृंगी ऋषि क्या है, धमतरी जिले में है। ठीक, में पैदा हुआ था, जो सिवाहा पर्वत वाला इलाका है वहाँ। तो हमारा इस क्वेश्चन में देखेंगे ये है धमतरी। ठीक है, धमतरी है, और धमतरी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है आपको। तो धमतरी देखो, धमतरी से पहला यही है कि धमतरी के जो सिहावा पर्वत है, ठीक है, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक की जो पहाड़ी है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। और ये जो महानदी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई कितना है, तो 858 किलोमीटर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर बहता है, इसलिए यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य यह छत्तीसगढ़ का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। और यह प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, अर्थात सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आता है तो उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को निःशुल्क दाल भात व्यवस्था की योजना छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हो सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2024 से यह योजना शुरू हो सकती है। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को सीएम विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी सौगात दी है। सरकार दाल भात केंद्र फिर से शुरू करेगी। प्रदेश के श्रम मंत्री, इसको आपको याद रखना। ठीक है, प्रदेश के श्रम मंत्री कौन है, तो लखनलाल देवांगन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दाल भात केंद्रों में मजदूरों को निःशुल्क भरपेट खाना मिलेगा, और उम्मीद है कि यह योजना 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से ये शुरू हो सकती है। ये ऐसा होता है, देखो ये है दाल भात
सेंटर। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने शाला विकास प्रबंध समिति को भंग कर दिया है। अब इस समिति के मनोनीत अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कौन है? प्राचार्य। अब जिस विद्यालय का जो प्राचार्य रहेगा वही क्या होगा? इसका अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शाला प्रबंध विकास समिति को भंग कर दिया गया है। अब स्कूलों में शाला प्रबंध विकास समिति SMDC का काम नहीं करेगी। ठीक है, स्कूल के प्राचार्य को फिलहाल समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको बहुत जल्द क्या है, आपको करेंट अफेयर का जो ये जो वीडियो है, ठीक है, ये बहुत ही एडवांस लेवल में आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको इसमें बहुत ही अच्छा क्या है नॉलेज मिलने वाला है आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।